मेडिक्योर फिजियोथेरेपी केंद्र, जोड़ों का दर्द एवं गांठिया, गर्दन एवं कमर दर्द, कंधों का जाम होना, लकवा। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल और व्हाट्सएप। वर्षों से उपेक्षित सती प्रथा के बारे में भारत में ज्ञात सबसे प्राचीनतम अभिलिखित सती स्तंभ का गौरव फिर लौट आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जबलपुर मंडल ने शनिवार को इसे ऐरण क्षेत्र के पहलेजपुर गांव में मूल रूप से स्थापित करा दिया है। सागर जिले के बीना में स्थित पुरातात्विक महत्व के इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों ने ऐरण क्षेत्र के अन्य पुरावशेषों को भी संरक्षित कर इसे विश्व धरोहर के रूप में स्थान दिलाने के लिए संकेत दे दिए हैं। इसके लिए उच्च स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सती स्तंभ को मूल स्वरूप में स्थापित कर आसपास के लोगों को इसका महत्व बताने के लिए पहलेजपुर गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जबलपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद शिवाकांत वाजपेयी ने बताया कि सती स्तंभ गुप्त वंश से पहले का है। इसके ऊपर शक शासकों का भी अभिलेख दर्ज है। अतिथि अमरकंटक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिये ने कहा कि ऐरण पर उन्होंने शोध किया है। शोध के दौरान जमीन पर पड़े सती स्तंभ पर अंकित अभिलेख को ना तो ठीक से पढ़ पाते थे और ना ही उसकी छाप ले पाते थे। ऐरण के समीपवर्ती ग्राम पहलेजपुर में राजाओं ने इस क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया, उसका एक जीता जागता प्रतीक यहाँ पर स्थित एक स्तंभ है जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित रहा। वर्षों से ये जमीन पर गिरा हुआ था और इतना महत्वपूर्ण ये पाषाण खंड है, ये पाषाण स्तंभ है जिस पर शक शासक श्रीधर वर्मा ने अपना अभिलेख लिखवाया। और कालांतर में यहाँ जो एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजा भानुगुप्त के समय में गोपराज नाम का उसका सेनापति युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी उसके साथ ही सती हो गई। इस घटनाक्रम को गुप्त संवत 191 गुप्त संवत में यहाँ अभिलिखित किया गया, जिसकी गणना करने पर ज्ञात होता है कि 510 ईस्वी का यह अभिलेख है जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसको भारत के प्रथम अभिलिखित सती स्तंभ लेख होने का गौरव प्राप्त है। और इतना अधिक महत्वपूर्ण यह पाषाण स्तंभ जो धार्मिक महत्व भी रखता है, इसको आप देखें, इसके अष्टकोणीय पहलुओं को देखें, शिवलिंग के स्वरूप को देखें तो कला की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व रखता है। साथ ही साथ दो अभिलेखों के अंकित हो जाने से साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से और इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, सामाजिक अवस्था, धार्मिक महत्व सभी को एक पाषाण खंड अपने आप में समेटे हुए हैं। और इतना महत्वपूर्ण पाषाण स्तंभ लगभग 80 वर्षों से लोग इस बात के साक्षी हैं कि ये ज़मीन पे गिरा हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी ने अपनी पूरी टीम के साथ इसके संरक्षण का जो प्रयास किया है वो अत्यंत स्तुत्य है, श्लाघनीय है और सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। निश्चित रूप से इस स्मारक के संरक्षण से हमारी नई पीढ़ी को विरासत के बारे में जानकारी मिलेगी और अब ग्रामवासियों का ये कर्तव्य है कि इस संरक्षण को और आगे बढ़ाएं और पहलेजपुर का नाम पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करें। तो इसके लिए सभी से अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई, सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई। राजा गोप जब धसे समर में, राजा गोप जब धसे समर में, सोयन ने वीर गति पाई, सती हो गई, सती हो गई नार गोपाबाई, सती हो गई। नाम प्रसिद्ध करो ऐरण को, नाम प्रसिद्ध करो ऐरण को, सुया ने विश्व विजय पाई, सती हो गई। तो इस प्रकार ये सती का
दो चार शब्दों में मैंने बोला है। इसके पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग जो थे वो हमारे गांव की कहानी सुनाते रहते थे कि यह अपना बहुत प्राचीन गांव है और यहाँ बहुत पहले गोपाबाई नाम की एक सती हो गई और उनके नाम से यह गांव प्रसिद्ध है, देश विदेशों में इसका नाम है। इसलिए इस गांव में गोपाबाई के स्थान में संरक्षण किया जाए, सब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बीना से रामकुमार अहरवार के साथ मनोज बाधवानी, सागर टीवी न्यूज। फिजियोथेरेपी अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। फिजिक्योर फिजियोथेरेपी केंद्र जोड़ों का दर्द एवं गांठिया, गर्दन एवं कमर दर्द, कंधों का जाम होना, लकवा, ऑर्थो न्यूरोपेन, विकलांगता, पुनर्वास, स्लिप डिस्क, साइटिका का दर्द, पंपिंग थेरेपी। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 8908902010 और व्हाट्सएप 7089188188।